अभी 3 दिन पहले एक बच्ची ने प्रश्न किया था, उस समय मैं बात कर नहीं पाया। उस बच्ची ने पूछा कि अभी तो मैं विद्यार्थी हूं और किसी भी प्रकार से अभी धनोपार्जन मैंने आरंभ नहीं किया है। आप कहते हैं कि संतों गुरुजनों की, गौ ब्राह्मण की सेवा से सत्वगुण की अभिवृद्धि होती है, और मुझे यह उचित नहीं लगता कि मैं किसी से लेकर सेवा करूं तो फिर वो मेरे द्वारा की गई सेवा नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा और बिल्कुल ठीक समझा। किसी से लेकर सेवा नहीं होती, किसी से लेकर सेवा नहीं होती। किसी से लेकर आपने सेवा की तो उल्टे होगा क्या? सेवा का साधन किसी और से आया, सेवा आपने की। अब दिखाई क्या दे रहा है? आप सेवा कर रहे हो। सेवा के बदले जो थोड़ा मान सम्मान यश मिलेगा वो आपको मिलेगा, जबकि उसके अधिकारी तो आप हो नहीं, क्योंकि वो सेवा का साधन तो कहीं और से आया है। तो ये क्या हुआ? ये यश की चोरी हुई, ये मान सम्मान की चोरी हुई। तभी शायद कुछ वर्ष पहले जब शंभू जी ने मुझे आकर ये कहा कि सब लोगों की इच्छा है कि कोई एक ऐसी व्यवस्था कर ली जाए, कोई ऐसा ट्रस्ट वगैरह बना लिया जाए कि उसी के माध्यम से सब सेवा हो। तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। आप ट्रस्ट बनाओगे, उसमें धन इकट्ठा होगा तो आप लोग ट्रस्ट के माध्यम से सेवा करोगे। अब जहां सेवा होगी सबको लगेगा भाई हम सेवा करें, जबकि हम तो कर नहीं रहे। अगर धन की सेवा की बात आए तो भाई मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है देने के लिए। तो ये क्या होगा? ये धन की चोरी नहीं होगी तो ये मान सम्मान की चोरी होगी। मैंने कहा नहीं भाई, हमको इस सब में नहीं करना है। हमको कार्य दिया है प्रभु ने कि आप यहां से सत प्रेरणा दीजिए। मुझे आपको यहां से केवल एक प्रेरणा देनी है, उसके बाद आपकी जैसी इच्छा हो, आपको जो रुचे, जैसा रुचे, जितना रुचे और जहां रुचे वहां आप सेवा करिए। गौ सेवा की भी बात आई थी तो मैंने आपसे कहा था कि आपके अपने अपने नगर में कोई गौशाला होगी, आप वहां जाकर गौग्रास निवेदन करो। हां, पर गौ ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा साधन है तो ये सेवा होनी चाहिए, इससे सत्वगुण की वृद्धि होती है। पर कहां सेवा करनी है, कितनी करनी है, नहीं, ये आपको कभी नहीं कहा जाएगा। आपको जैसी अनुकूलता हो, जितनी आपकी रुचि हो, जहां आपको अच्छा लगे वहां पर आप सेवा करो। तो छोटी सी बच्ची पर बड़ी अच्छी बात पकड़ी कि अगर मैं किसी और से धन लेकर सेवा करूंगी तो वो मेरी सेवा नहीं होगी। बिल्कुल ठीक सोचा है आपने, पर यह कहां लिखा है और यह किसने कहा है कि सेवा केवल धन से ही हो सकती है? यह तो कोई आवश्यक नहीं है। सेवा के लिए धन ही चाहिए। सेवा के लिए धन नहीं बेटा, सेवा के लिए मन चाहिए। आपके पास कोई योग्यता है, कोई प्रतिभा है, आपको लगता है उससे आप किसी की सेवा कर सकते हो तो आप वो करो। और मुझे लगता है कि विद्यार्थी जीवन है, अभी आप स्वयं पढ़ रहे हो, तो किसी भी प्रकार से कुछ और विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सदा से ही आपको, क्या सभी को कहता आया हूं, 5 मिनट 10 मिनट भगवान के नाम का जप करो। ये तो कर सकते हो अपने मन में ये भाव लेकर, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। बड़ी बात यह है कि सेवा सेवा हो, उसमें निष्कामता हो, उसमें अभिमान शून्यता हो। पहली बात तो हम नहीं कर रहे, कोई करा रहा है। गुरुजनों की कृपा से हम इस योग्य हुए हैं कि ये सत्कार्य हमारे द्वारा कराया जा रहा है, और इसके बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए। ये वस्तुतः हम सर्व के हित के लिए ही समर्पित करते हैं। कहकर बैठो, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। कहीं भी कामना का लेश न रह जाए। 5 मिनट 10 मिनट जितना समय आप दे सकते हो दो, लेकिन विशुद्ध रूप से, ईमानदारी से, वो जो 5-10 मिनट का भजन कीर्तन जो भी आप कर रहे हो, पर वो समर्पित हो। किसके लिए? सब सोहित निष्काम, वो सर्व के हित के लिए समर्पित हो। आप देखो आपका मन कैसे बदलता है। आप देखो धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा। ये साधारण सी दिखने वाली क्रिया पर बड़ा दिव्य प्रभाव जीवन में लाती है। छोटा सा मंत्र होता है, पर देखो देवता उसके अधीन होता है। मंत्र जपते जपते देवता को प्रकट होना पड़ता है। देवता मंत्र के अधीन होता है
और आगे जाओ, छोटा सा नाम, भगवान का नाम है ना, राम कह लो, कृष्ण कह लो, हरि कह लो, भगवान आधीन है उसके। तभी व्यास जी कह रहे, व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोय, कह रहे नामी ते प्रगट्यो यद्यपि तदपि गर्वो होए। तो उस बच्ची से मेरा यही कहना है कि ऐसा कभी नहीं सोचना कि धन होगा तो सेवा करेंगे। सेवा धन से नहीं होती। और मुझे तो लगता है कि सब प्रकार की सेवाओं में केवल धन से की गई सेवा सबसे साधारण है। जो केवल धन से की जाती है वो सेवा सबसे साधारण है। बल्कि धन से की जाने वाली सेवा तो बड़ी देर से शुद्ध करेगी। उससे अच्छा है आपके पास कोई योग्यता है, प्रतिभा है, अपने घर में, अपने घर के आसपास परिवेश में किसी को थोड़ी देर पढ़ा सकते हो तो पढ़ा दो, किसी को शिक्षा दे सकते हो दे दो। कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करो। बड़ी बात है कि सेवा का भाव हमारे जीवन में रहना चाहिए। ये लाता है जीवन में परिवर्तन। और मैं कहकर आगे बढ़ रहा हूं, ये साधारण सी दिखने वाली क्रिया पर बड़ा अद्भुत परिणाम जीवन में लेकर आती है। तो बड़ी दृढ़ता पूर्वक मैं कह रहा हूं यहां से, क्योंकि अपने ही जीवन का अनुभव है। दिव्य परिवर्तन आता है जीवन में। तो कुछ ना कर सको तो इतना करो, अवश्य करो, सदा करो, करते रहो। अपने जीवन में अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, प्रसन्नता हो, प्रारब्धवश कोई दुख है, पर इसको मत छोड़ो। सेवा का भाव स्थिर रहे हमारे जीवन में। गुरुजनों की कृपा से जो बीज पड़ा है इसको सींचते रहना। इस वृक्ष पर अमर फल आता है। इस वृक्ष पर अमर फल आता है, और अमर केवल प्रेम है। प्रेम का फल लगता है इस वृक्ष पर। सेवा बना देती है आपको भीतर बाहर से उस योग्य पात्र बना देती है सेवा। और उसमें भी जब सेवा इस निष्काम भाव से की जाए तो कहना क्या है।